जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साथियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 ही। हम सूक्ष्म शरीर की चर्चा कर रहे हैं। 99वां श्लोक। इदं शरीरं शृणु इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संनितं लिंगं त्वपञ्चीकृतभूतसम्भवम्। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संनितं लिंगं त्वपञ्चीकृतभूतसम्भवम्। सवासनं कर्मफलानुभावकम् स्वाज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मनः। यह सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग शरीर कहा गया है वह अपंचीकृत भूतों से महाभूतों से बना हुआ है। यह वासना युक्त होकर सवासनम
शवासन नहीं है, सवासन है। वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है, और स्वस्वरूप का ज्ञान होने के कारण या तो अज्ञान होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम सबकी याददाश्त बहुत अच्छी है। शंकराचार्य जी कहते हैं शुणु, सुनो। शुणु यानी लिसन, नॉट हियर। शंकराचार्य जी ये निश्चित करना चाहते हैं कि उनके सामने एकमेव विद्यार्थी जो बैठा है, जो प्रश्न कर रहा है, उससे कह रहे हैं कि सुनो कि वो जाग रहा है कि नहीं। स्टूडेंट जाग रहा है, सुन रहा है कि नहीं। आज यहाँ विपरीत बात हुई थी, मैं सो गया था। देरी आने की वजह आपको बता दूं। तो एक ही स्टूडेंट सामने है, जैसे आप 12-13 लोग बैठे हैं सामने हैं, तो एक समझो कि सो गया, तो बाकी के 12 तो सुन रहे हैं। वहां तो शंकराचार्य के सामने एक ही था, इसलिए कहना पड़ा सुनो, जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में भी हुआ था। इदम सूक्ष्म संगीतम शरीरम लिंगम। इस सूक्ष्म शरीर को लिंग कहा गया, लिंग शरीर कहा गया है। सूक्ष्म इसलिए है कि वो दिखता नहीं है, इंद्रियों के अनुभव में आता नहीं है, इनविजिबल, न दिखाई देने वाला। और ये सूक्ष्म शरीर के इससे जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी हमें दिखाई नहीं देते। और इसका दूसरा नाम है लिंग शरीर। अभी यार ये लिंग को थोड़ा समझ लेते हैं, शब्द को। लिंग का अर्थ है उसकी उसके कोई चीज के बारे में जानकारी जो प्रदान करता है, उसको लिंग कहा गया है। अंग्रेजी में कहो तो लिंग इज एन इंडिकेटर। लिंग शब्द का मीनिंग है इंडिकेटर, यानी किसी वस्तु के बारे में हमें कोई संज्ञा दे, कोई क्लू दे, उसको लिंग कहा गया है। मान लीजिए कि आप जंगल में कहीं जा रहे हैं और वहां पैर के बड़े बड़े निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसमें से परसीव कर सकते हैं कि भाई ये हाथी यहां से गुजरा होगा। तो ये पैर के निशान है, वह लिंग है हाथी का। इन दैट सेंस इट इज इंडिकेटिंग कि भाई यहां से हाथी गया होगा। तो इस तरीके से कोई भी मार्क, कोई भी साइन, जो कोई हमें क्लू देता है, कोई हमें संज्ञा देता है, कोई भी प्रकार का इंडिकेटर, उसको लिंग कहा गया है। लिंग्यते ज्ञायते अनेन इति लिंगम। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है, लिंग्यते ज्ञायते अनेन इति लिंगम। जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसको लिंग कहा गया है। इस सूक्ष्म शरीर को लिंगम क्यों कहा गया है? हमने देखा था कि हमारा जो शुद्ध चैतन्य है, वह जितना शरीर सूक्ष्म उतना उसको रिफ्लेक्ट करता है। और कारण शरीर क्योंकि आत्मा की बिल्कुल नजदीक है, प्रोक्सिमिटी में है, इसलिए कारण शरीर उसको रिफ्लेक्ट करता है। वहां से सूक्ष्म शरीर उसको कैच करके रिफ्लेक्ट करता है, और स्थूल शरीर में वो रिफ्लेक्ट करने की शक्ति नहीं है। यानी चैतन्य स्वरूप को जो उजागर करता है, लिंग शरीर वैसे जड़ है, उसमें अपना चैतन्य नहीं है, लेकिन बोरोड चैतन्य, उछना लिया हुआ, उधार लिया हुआ चैतन्य प्रकट कर रहा है।
स्थूल शरीर चैतन्य को उजागर नहीं कर सकता है। कैसे हम जाने? स्थूल शरीर मान लीजिए कि मृत हो गया, मृतदेह हो गया, तो उसमें आपको चैतन्य दिखाई नहीं देता है, और चैतन्य नहीं दिखाई देता इसलिए वो उसको मृत शरीर कहते हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो जितना सूक्ष्म होता है वैसा उसमें चैतन्य को परावर्तित करने की, रिफ्लेक्ट करने की क्षमता बढ़ती जाती है। उदाहरण, वैज्ञानिक उदाहरण लें हम, तो रेती, सैंड, सैंड में आप अपना मुंह देख नहीं सकते, इट डजंट रिफ्लेक्ट योर फेस। बट उसी सैंड को जब भी पीस कर, प्रोसेस करके, उसी में से जब भी मिरर बनाया जाता है, कांच बनाया जाता है, आईना बनाया जाता है, तो उसमें हमारा मुंह दिखता है, क्योंकि उसको इतना बारीक पीसा गया है। और उसको ऑफ कोर्स उसको फिर फर्नेस में डाल के उसका रस निकाल के सिलिका बनाकर उसकी जो प्रोसेस, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट कहने का तात्पर्य क्या है कि फाइनर इट इज, बेटर कैपेसिटी इट इज टू रिफ्लेक्ट। और इसलिए हम सूक्ष्म शरीर की यहाँ बात कर रहे हैं। घर की टाइल्स है मान लीजिए, तो टाइल्स में आप अपना ऐसा मुंह नहीं दिखता, लेकिन अच्छी तरह से पोंछ लिया, झाड़ू पोछा किया, और थोड़ा एक किया, पॉलिश वॉलिश किया, तो उसमें भी अपना मुंह रिफ्लेक्ट होता है। यानी जितना फाइन है, जितना उसको साफ किया जाता है, उतना वो रिफ्लेक्ट करने में सक्षम होता है। और जैसे आईना हमारा चेहरा रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो ओरिजिनल है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको परावर्तित करता है, वैसे ही ये सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्म तत्व का, यानी कि हमारा आत्म चैतन्य है, उसको परावर्तित करता है। लिंग को समझने के लिए रामायण से एक अच्छा उदाहरण मिला है, वाली और सुग्रीव। सुग्रीव वाली के डर से मारा मारा फिरता था, और जगह जगह पर जाके छुप जाता था। वाली के सामने वो आना नहीं, ये नहीं, उसकी शक्ति नहीं थी आने की, वाली के सामने आने की। और सडनली सुग्रीव आकर वाली को चुनौती देता है, चैलेंज करता है। तो वाली को गुस्सा आता है, लेकिन वाली की पत्नी है, वो उसको इंटेलेक्चुअली उसके सामने आर्ग्यू करती है कि भाई ये सुग्रीव में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे सामने आए, बट देर इज समथिंग। वैसे इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था, और इसमें कुछ तो है। क्या? अभी सुग्रीव स्वयं निर्बल होने के बावजूद भी राम जी के संसर्ग में आया, तो राम जी की जो शक्ति थी वो सुग्रीव से परावर्तित होने लगी, और वाली को चैलेंज कर सके। तो बिल्कुल वीक, निर्बल वाली, निर्बल सुग्रीव वाली को चुनौती दे सकता है। तो उनके पीछे राम है। तो क्या हुआ? राम की जो शक्ति है उसका सुग्रीव लिंग है। राम की शक्ति को परावर्तित करने वाला, या तो राम की शक्ति को दिखाने वाला, दर्शाने वाला, वह सुग्रीव को लिंग कहा जा सकता है। वैसे सूक्ष्म शरीर भी हमारे आत्म तत्व को उजागर करता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर को भी हम कभी कभी आत्माराम कहते हैं।
शिव जी के मंदिर में हम जाते हैं। देखिए, अभी तक हमारे लिए लिंग शब्द का एक ही अर्थ था कि भाई शिव जी के मंदिर में जो स्थापित किया जाता है वो लिंग, शिवलिंग। बट ये शिवलिंग, उसको भी लिंग क्यों कहा गया? कि वह भी परमात्मा के परम तत्व की ओर हमें इंडिकेट करता है, हमें ले जाता है, हमें उसको निर्देश करता है। इसलिए उसको लिंग कहा गया और उसकी हम पूजा करते हैं। तो हमारे चैतन्य की पहचान बनाने के लिए सूक्ष्म शरीर है। वैसे ही परब्रह्म, ब्रह्म चैतन्य की पहचान कराने के लिए हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं, तो सामने जो लिंग है उसकी हम पूजा करते हैं। तो अभी जब भी हम शिव जी के मंदिर में जाएं, तभी हमारे सामने जो शिवलिंग है उसको मात्र एक पत्थर का, एक जड़ पत्थर का ये समझते हुए उसके ऊपर जलाधारी करने के बजाय ये सोचें कि ये है हमें परम तत्व की ओर ले जाने वाली इंडिकेटर है। और भगवत गीता के संदर्भ में हम कहें तो सभी भूतों में हमें परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, भगवान हमें सिखा रहे हैं ना। मतलब, तो वहां भी जिसमें जहां जहां हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं उसको भी हम लिंग कह सकते हैं। सो बेसिकली इन शॉर्ट, ये सब सारी कमेंट्री के पीछे सेंट्रल पॉइंट ये है कि जो हमें कुछ इंडिकेट करता है, इंडिकेटर है, उसको लिंग कहा जाता है। और इसलिए सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहा गया है कि जो हमें आत्म तत्व की ओर इंगित करता है। और ये लिंग शरीर अपंचीकृत भूत से संभवम, यानी अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। वो सब हमने देख लिया है। और हम मन को कभी कभी चैतन्य के साथ जोड़ने की गलती कर लेते हैं। और इसलिए मन को कभी कभी हम आत्मा भी कहते हैं, बाय बाय मिस्टेक। फिल्म काजल का वो बहुत सुप्रसिद्ध जो गीत है, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अभी वहां जो मन शब्द का जो प्रयोग किया है, बेसिकली आत्मा के अर्थ में है। बट इट इज लूजली टेकन एज मन। तो वेदांत की भाषा में मन भी जड़ है, इनर्ट है, लेकिन उसने उधार ली हुई उधार लिया हुआ चैतन्य को रिफ्लेक्ट करता है। वह ओरिजिनल चैतन्य नहीं है। सवासनम, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। पुण्य पाप कर्म फल अनुभवा अनुभावकम,
सवासनम कर्मफल अनुभावकम, वासना से भरपूर है और कर्मफल का अनुभव कराने वाला है। यानी हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म है, उस कर्म का हमें फल भुगतने में जो इंस्ट्रूमेंटल है वह लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। और ये बात हम तभी कर रहे थे कि प्रारब्ध कर्म तो है ही, संचित कर्म जब ये प्रारब्ध बनकर आता है तो प्रारब्ध कर्म तो हम भुगत ही रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्मों के साथ साथ प्रारब्ध वासना भी जुड़ी हुई आती है। एक नया एलिमेंट हमने देखा था लास्ट टाइम, और ये भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही हमें उसकी अनुभूति होती है। प्रत्येक कर्म जो है वह पुण्य अथवा पाप का फल देता है और वासना भी देता है। वे वासना क्या करती है? वासना हमें कर्म करने को प्रेरित करती है। कर्म का फल जो आता है वो कर्म फल है, और वही कर्म दोबारा करने की मन में इच्छा होती है, उसको वासना कहते हैं। और कर्म का फल जो है वह मुझे भोक्ता बनाती है, और वासना दोबारा मुझे कर्ता बनाती है। इस बात को जरा अच्छी तरह से समझ के आगे बढ़े। पूर्व जन्म के फल है, इसकी वजह से हमें ये बनाया, ये शरीर मिला। इस शरीर को हम हमारे प्रारब्ध कर्म की वजह से भुगत रहे हैं। जो भी हम कुछ कर रहे हैं इस शरीर से भुगत रहे हैं, ये हमारे प्रारब्ध कर्म का फल है। पके हुए कर्म जो संचित कर्म है, प्रारब्ध है। अभी ये प्रारब्ध हमसे कुछ नए कर्म करवाता है, और पहले किए हुए कर्म यदि हम रिपीट करें तो ये हमारी वासना बन जाती है। और हम जब ये रुके थे तब ये बात हुई थी कि हमारे सबके सत्कर्म की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से अध्यात्म के साथ जुड़े रहने की, जन्म जन्मांतर की हमारी जो वृत्ति जो बनती है, ये भी हमारी वासना है, सद्वासना है। तो इसलिए हमें जो प्रारब्ध का फल मिला, इसकी प्रारब्ध कर्म के फल की वजह से हमें मनुष्य देह मिला। इस मनुष्य देह के साथ साथ हमें कुछ एक ऐसा कंजेनियल एनवायरनमेंट मिला जिसकी वजह से हम ये अध्यात्म का अध्ययन कर सकते हैं। और ये जन्म जन्मांतर होता रहा, ये हमारी वासना है, और ये वासना की वजह से ही हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सो सवासनम कर्मफल अनुभावकम, वो वासना सहित है। सवासना स्व यानी इंक्लूडिंग वासना सहित है, और कर्मफल का अनुभव कराने वाला है। ये सब सूक्ष्म शरीर के लक्षण है। तो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को कर्ता और भोक्ता दोनों बनाता है। कर्मफल की वजह से भोक्ता और वासना की वजह से कर्ता। जब भी हम सो जाते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, तभी हमारा सूक्ष्म शरीर भी सुषुप्त हो जाता है, और इसलिए हम न तो कर्ता होते न तो भोक्ता होते हैं। बराबर। अभी इस सूक्ष्म शरीर को उपाधि ही आत्मनः कहा है। श्लोक को जरा एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि जब भी टेक्निकल वर्ड आता है तो उसको अनादि ही उपाधि ही आत्मनः, स्व अज्ञानतः अनादि ही उपाधि ही आत्मनः, ऐसी है यहाँ संधि है। हम यहाँ तक देखा, इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संज्ञम लिंगम तो अपंचीकृत संभव सवासनम कर्म फलानुभावक। बराबर। अभी आगे बढ़ रहे हैं।
स्व अज्ञानतः अनादि ही उपाधि ही आत्मनः, यानी कि आत्मा की उपाधि है। ये उपाधि टेक्निकल शब्द है। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जो दूसरी वस्तु के संसर्ग में आने से वो जो नहीं है वैसा दिखती है। अपना गुजरातीમાં કહેવત છે ને, કાળા રે ધોળો બાંધો વાન ના આવે શાન આવે, बराबर। तो जो शान जो है वो उपाधि है। अभी जिसके प्रॉपर, मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूं, चलो ना, लेट अस नॉट गेट इनटू कॉम्प्लेक्सिटी। मान लीजिए कि ज्वेलर के पास से आप एक हीरा लेकर आते हैं, डायमंड लेकर आते हैं, और वो वेलवेट की डिब्बी में रखा रखा हुआ है। अभी वो डिब्बी में जो वेलवेट का कपड़ा है वो लाल रंग का होगा, तो डायमंड जो है वो लाल दिखेगा। पीले रंग का कपड़ा होगा तो पीले दिखेगा, ब्लू रंग का कपड़ा होगा तो ब्लू दिखेगा। जिस जो भी रंग का वेलवेट का कपड़ा है वो रंग डायमंड को चढ़ जाता है या तो दिखता है डायमंड वो कलर का। तो डायमंड जो है, हीरा जो है, वो उसको उपाहितम कहा गया है। और ये जो रंग है, जो कपड़े का रंग है, वह उसकी उपाधि है, तो कपड़ा उसकी उपाधि है। तो जिसके गुणधर्म दूसरे के ऊपर आच्छादित हो जाते हैं, तो जिसके ऊपर आच्छादित हो जाते हैं वो उपाहितम, और जो आच्छादित करता है वो उपाधि। यानी दैट वेलवेट क्लॉथ इज उपाधि एंड डायमंड इज उपाहितम। तो हम हमें उपाधि से मतलब है, उपाहितम को छोड़ो। सो उपाधि जो है वह डिस्टॉर्ट करती है, कुछ अलग बताती है। अपने नजदीक जो वस्तु है उसको कुछ अलग बताती है। सुरेश्वराचार्य करके एक कमेंटेटर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने यही बात एक वैज्ञानिक उदाहरण से बताई है। निष्कर्म सिद्धि नाम का उनका ग्रंथ है, उसमें उसमें वो कहते हैं, और ये विज्ञान का एक्सपेरिमेंट हम सबने किया हुआ है स्कूल में, कि ग्लास के बीकर में फुटपट्टी रखी है पानी भर के, और साइड से उसको देखिए तो फुटपट्टी जो है वो, या तो पेंसिल कुछ भी रखिए तो पेंसिल बेंट दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है, बराबर है। ये एक्सपेरिमेंट हम सबने किया है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जहां जो पानी की जो सतह है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां से वो फुटपट्टी मुड़ी हुई दिखती है, डिस्टोर्टेड दिखती है, बेंट दिखती है। तो सीधा रॉड, सीधी पेंसिल, सीधी फुटपट्टी हमें मुड़ी हुई दिखती है। तो इसमें पानी जो है उपाधि है, और फुटपट्टी जो रखी है वो उपाहित है। यानी पानी की वजह से फुटपट्टी जो है वो डिस्टोर्टेड दिखती है। ऐसे ही हमारा शरीर जो है उसको उपाधि कहा गया है जीवात्मा की। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और यह शरीर की वजह से, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर वगैरह की वजह से ये हमें जीवात्मा के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि ओरिजिनल आत्मा जो है, जिसका जो स्वरूप, आत्मा का जो स्वयं का जो स्वरूप है, वो अकर्ता है और अभोक्ता है। लेकिन ये जीवात्मा कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, क्योंकि यह सूक्ष्म और कारण शरीर की उपाधि की वजह से, सूक्ष्म शरीर की प्रोक्सिमिटी में, कारण शरीर की प्रोक्सिमिटी में, ये आत्म तत्व, शुद्ध चैतन्य, इसका संसर्ग करते हुए, जैसे फुटपट्टी पानी की सतह पे मुड़ा हुआ दिखता है,
वैसे शुद्ध आत्म तत्व इसके संसर्ग में आते हुए जीवात्मा बनता है, कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है। हालांकि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। और स्व अज्ञानतः अनादि अनादि उपाधि ही आत्मन, स्व अज्ञानतः यानी अपने स्वरूप के बारे में अज्ञान होने की वजह से, क्योंकि हमारा स्वयं का जो स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन इस उपाधि की वजह से ये जो सूक्ष्म शरीर जो है उसने हमारे सही स्वरूप को डिस्टॉर्ट किया है, आच्छादित किया है। तो इसलिए परमात्मा जीवात्मा के रूप में दिखाई देते हैं, और इसलिए हमारा जो सारे लिमिटेशंस जो है वैसे हम परमात्मा के स्वरूप है। तो परमात्मा तो असीम है, बराबर है, लेकिन हम वो नहीं है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, बराबर, सर्वव्यापी, सब परम तत्व का स्वरूप है। वो हमारा भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं है, क्योंकि ये इन शरीरों की उपाधि की वजह से दैट हैज बीन डिस्टोर्टेड, और अभी हम जीवात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वह उपाधि है। और अनादि आत्मनः, जो आत्मा जो इटर्नल है, ओमनी प्रेजेंट आत्मा जो है, सर्वव्यापी जो आत्मा है, उसके ऊपर ये सूक्ष्म शरीर की उपाधि आने की वजह से हम लिमिटेड दिखते हैं। हम जो भी हमारा हमारा जो भी लिमिटेशन हो इसकी वजह से दिखता है। अच्छा, अभी अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा, बीकर में पानी के अंदर आपने पेंसिल रखी या तो फुटपट्टी रखी और वो मुड़ी हुई दिखती है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फुटपट्टी को पानी में से निकाल लो, बराबर। दैट इज सिंपल आंसर, एवरीबडी विल गिव दैट आंसर। फुटपट्टी को पानी में डाला इसलिए फुटपट्टी टेढ़ी दिख रही है, तो फुटपट्टी जो है वैसी दिखे तो क्या करे, फुटपट्टी को पानी में से निकाल लो। इट इज सिंपल आंसर, बराबर। लेकिन वह जवाब गलत है। एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र इतना समझना है कि पानी उपाधि है, उसकी वजह से फुटपट्टी बेंड दिखती है। फुटपट्टी भले पड़ी रहे वैसे की वैसी, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें मात्र ये समझना है कि क्योंकि पानी बीकर में से पानी हटा दो तो फुटपट्टी सीधी दिखेगी। तो फुटपट्टी टेढ़ी दिखती क्यों है? पानी की वजह से दिखती है। तो पानी वो टेढ़ेपन की उपाधि है। तो हमें करना क्या है? न तो पानी फेंकना है, न तो फुटपट्टी को बाहर निकालना है। हमें मात्र ये वैज्ञानिक तरीके से समझदारी हमें डेवलप करनी है कि ये जो दिख रहा है ये पानी और फुटपट्टी के संसर्ग की वजह से हो रहा है। पानी इसकी उपाधि है, उपाधि को मिटा दो। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें मात्र यह अज्ञान को दूर करना है। तो ज्ञानी क्या करेगा? अभी ज्ञानी ये अभी समझ कर चलेगा कि ये जो सूक्ष्म शरीर है वह उपाधि है, यानी हमारी जो भी लिमिटेशन है, परम तत्व जो है, शुद्ध चैतन्य है, उसमें जो भी कुछ हमें टेढ़ापन दिख रहा है, जैसे पानी में फुटपट्टी टेढ़ी दिखती है, वो सारा टेढ़ापन ये सूक्ष्म शरीर की वजह से है, या अहंकार की वजह से है। और इसको मिटा दो, एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दो कि ये पानी की वजह से हो रहा है, बात खत्म। कुछ नहीं करना है आपको। तो जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर विद्यमान है तब तक हम सीमित दिखेंगे। ओरिजिनल हमारा नेचर है ओमनी प्रेजेंट का, असीम है हम फिर भी।
तो हमें कुछ नहीं करना है, ये मात्र जो ये अज्ञान है, इसलिए कहा ना स्व अज्ञानता, अपने अज्ञान की वजह से हमें ये ऐसा दिखता है। तो ज्ञानी जो है वह इस बात को समझता है और इस सूक्ष्म शरीर की उपाधि को धारण करते हुए जीवात्मा के रूप में इस संसार के साथ व्यवहार करता है। लेकिन उसको मालूम है कि ये जो सारा हो रहा है यह उपाधि की वजह से है, इसलिए मैं जीवात्मा की तरह बरत रहा हूं, अदरवाइज मैं वही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यानी हमारे अंदर जो ये शरीरों की जो उपाधि मिली है, इस उपाधि को हमें मिटाना है। और ये उपाधि कहां से आई? शंकराचार्य जी कहते हैं अनादि, पहले से ही है। क्योंकि आगे आगे हम कारण शरीर की बात करेंगे तब ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। प्रलय काल में भी सूक्ष्म शरीर मिटता है, कारण शरीर नहीं मिटता है, वो भी उपाधि है। क्या? क्योंकि एक कारण शरीर में सूक्ष्म शरीर पोटेंशियली विद्यमान है। अभी हमारे जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का तफावत जिनको जब पता चल गया तो अभी नाउ इट इज क्लियर कि भाई अभी व्हाट वी मीन बाय बीइंग पोटेंशियली प्रेजेंट। तो कारण शरीर में सूक्ष्म शरीर पोटेंशियली प्रेजेंट है, पनपने की शक्ति है। सो जब दूसरी सृष्टि बनेगी तभी सूक्ष्म शरीर वापस कारण शरीर में से प्रकट होकर आएगा। तो ये आते जाते रहते हैं। और ये सब शुरू कहां से हुआ? अनादि। और ये इस अज्ञान जो है वह, इसकी वजह से सब नाटक चल रहा है। अनादि उपाधि आत्मना, जीवात्मा के लिए सूक्ष्म शरीर जो है वह अनादि उपाधि है, आगू से चली आती है। स्व अज्ञानतः अनादि उपाधि आत्मन, अपने अज्ञान की वजह से ये उपाधि हमने अपने ऊपर ढो के रखी है। अभी इसमें जो वासना की बात हुई थी ना, सवासना, तो ये वासना जो है ये मन से प्रकट होती है, बराबर। और माइंड एक्सप्रेसेस ऑल दिस डिजायर्स, वासनाएं जो है वो। और ये मन जो है वो बहुत पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट। और इसलिए हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, मन को। बहुत मुश्किल चीज है। पूरी साइकोलॉजी का, मानस शास्त्र का पूरा विज्ञान उसके ऊपर बना हुआ है। मन को समझना बहुत मुश्किल है। और उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाओं का मन समझना तो और भी मुश्किल है। 4 लेन या 6 लेन। भगवान भी तो याद है ना, भगवान भी थक गए थे। Anyway, कैसे, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कैसे हम कहते हैं भाई हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बराबर। आपने सिखा दिया, मैं भी यहाँ बैठकर आपके सामने नसीहत दे दूं, भाई नहीं नहीं, वी शुड नॉट गेट एंग्री। कभी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एकदम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए जो वगैरह सारी ब्ला 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 सब करके आपको कह दें, मात्रा स्पर्शास्तु कौनते वगैरह वगैरह, गुस्सा नहीं करना चाहिए, नेवर डू दैट। ध्याये तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, बहुत सारे श्लोक हम कोट करके, नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना।
लेकिन मैं अपने गुस्से के ऊपर ही काबू नहीं रख सकता हूं, तो हम ये विचित्र वर्तन क्यों करते हैं? इट इज ए मिस्ट्री। कोयडो छे। अभी हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरे को मन को कहाँ कंट्रोल करने जाएंगे? और इसलिए ये मन को कंट्रोल करना, या तो किसी के मन को जानना, या तो उसको सुधारना, ये मगजमारी न करवी सारी। બીજાને સુધારવાનો ધંધો તો કરવો જ નહીં। क्या? और ये जो मन है, उसके कंट्रोल में सारी ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय भी है। और ये मन का ही दूसरा स्वरूप जो है वो चित्त है, विच इज लाइक ए वीडियो टेप। ये सारे हमारे जो अनुभव है उसको रिकॉर्ड करता है। बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारे संस्कार हमारे मन में या तो हमारे चित्त में स्टोर किए हुए हैं। आप कहीं भी एक छोटा प्रवास भी कर कर आए, बराबर, मान लीजिए कि अभी हमारे दिलीप भाई कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में हम बात करेंगे। वैसे हमारे शरद भाई भी हिमालय जाकर आए, तो जैसे ही उस विषय की चर्चा करनी शुरू करी, तो उनके मन में कितने सारे संस्मरण एक साथ उमड़ उमड़ कर आए। ये हो गया, वो हो गया। एवरीथिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ यू इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। ये सारे वीडियो टेप, सारे वीडियोस हमारे इसमें चित्त में संग्रहित होते हैं। क्या? और ये जन्म जन्मांतर से संग्रहित होता है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? सवासनम। हमारे जन्म जन्मांतर की ये सारे रिकॉर्डेड जो वीडियोस जो है, वो हम साथ में लेकर घूम रहे हैं। हमारी सभी वासनाएं हमारे साथ चलती हैं। और साइकोलॉजी में, मानव शास्त्र में कहा भी गया है कि भाई बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उनके मन में कोई ऐसी ग्रंथि बन गई, तो बड़े होकर कुछ उसका परिणाम यह आ सकते हुए ऐसा। इट्स टोटली ए डिफरेंट साइंस। उसकी चर्चा में हम नहीं जाएंगे अभी। ये बात करने जो कर रहे हैं वो, ये जो सूक्ष्म शरीर है, वह जन्म जन्मांतर की वासनाएं साथ में लेकर घूम रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सवासनम। ये सूक्ष्म शरीर जो है वो अनादि है, आत्मा न उपाधि, बिगिनिंगलेस मीडियम। और उसके हमने प्रूफ भी देखी है। चाइल्ड प्रोडिजी, छोटा बच्चा तबला बजाता है, छोटा बच्चा गाता है, ये करता है। छोटा बच्चा जो हम बड़े लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल 2-3 साल के बच्चे कर सकते हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कार है। तो ये मन जो है वो अनादि है। प्रलय में भी ये रहेगा, और ये हमारे साथ जब तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक ये हमारे साथ चलेगा।
तो जैसे नींद में हमारा मन भी रिलैक्स स्थिति में या तो सुषुप्त स्थिति में होता है, गहरी नींद में, वैसे ही प्रलय काल में भी ये सुषुप्ति की दशा में जाता है और वापस ये अनादिकाल से चलता आया है। यानी जब तक हमारा चैतन्य विद्यमान है, चैतन्य के साथ हम जुड़े हुए हैं, तब तक ये भी चलता रहेगा। और क्योंकि चैतन्य अनादि है, इसलिए ये सूक्ष्म शरीर भी अनादि है। ओनली थिंग इज कि जब भी हमें मुक्ति मिलेगी तब ये सब खत्म हो जाएगा, सूक्ष्म कारण शरीर सब, फिर उसके बारे में चर्चा करना बेकार है। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अनादि उपाधि है। तो उपाधि मीडियम ऑफ ऑपरेशन, जिसके थ्रू हम संसार के साथ व्यवहार करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और आत्मनः उपाधि, वो संसार के साथ व्यवहार भी करते हैं उसके द्वारा, और उसके द्वारा ही अपनी पहचान भी बनाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि मैं कहूं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, डिस्टर्ब्ड है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? वी डोंट से माई माइंड इज डिस्टर्ब, मुझे सताओ मत यार, आई एम डिस्टर्ब। तो क्या हुआ? अपने आई एम डिस्टर्ब, एक्चुअली आत्मा इज नेवर डिस्टर्ब, लेकिन फिर भी हम कहते हैं गलती से, ये अज्ञान है हमारा। तो हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा तत्व के ऊपर इंपोज करते, उपाधि है उसकी, इसलिए हम अपने आप को डिस्टर्ब समझते हैं, हालांकि आत्मा कभी डिस्टर्ब होता ही नहीं है। सो ये आत्मनः उपाधि, आत्मा के ऊपर उपाधि है, यानी कि अपने स्वस्वरूप जो है उसके ऊपर ये सूक्ष्म शरीर जो है उपाधि है। स्व अज्ञानतः, क्योंकि हमारा अज्ञान है आत्मा के बारे में। तो जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, वही स्वयं बन जाता है। यानी डिस्टर्ब क्या है? मन है, बराबर। उपकरण है, मन तो उपकरण, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। संसार के साथ व्यवहार करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम संसार के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन वही इंस्ट्रूमेंट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि कर्ता बन जाता है। और मन डिस्टर्ब है ऐसा बोलने के बजाय हम ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे गुस्सा आया है, मुझे सताओ मत, मुझे गुस्सा आया है। क्या भाई आत्मा गुस्सा करता है? नहीं। तो ये जो अज्ञान हमारा है, यह ये, इसलिए ये सूक्ष्म शरीर को आत्मा की उपाधि कहा गया है कि वो अपने आप को आत्मा के ऊपर आच्छादित करता है, जैसे वेलवेट का कपड़ा क्रिस्टल के ऊपर अपने रंग को आच्छादित करता है। श्लोक के ऊपर एक बार दृष्टि कर लेते हैं। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संनितं लिंगं त्वपंचीकृत भूत संभवम् सवासनं कर्म फलानुभावकं स्वाज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मनः। बराबर, एक एक शब्द क्लियर हो गया। यह शरीर, सुनो, यह शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है, इसको लिंग कहा गया है, सूक्ष्म भी कहा गया है, लिंग कहा गया है। वह अपंचीकृत महाभूतों से बना हुआ है। अपंचीकृत भूत संभव, अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। सवासनम, यानी कि वो वासना सहित है।
देखा हमने वासना क्या है। कर्म फलानुभावकम, कर्म के फल का अनुभव कराने वाला है, यानी कि वही हमें कर्ता बनाता है और भोक्ता भी बनाता है, कर्म के फल की अनुभूति कराता है। स्व अज्ञानता, अपने अज्ञान की वजह से, अनादि ही उपाधि आत्मन, ये आत्मा की उपाधि बन बैठा है अज्ञान की वजह से। तो ये अज्ञान को मिटाना है तो क्या करना है? फुटपट्टी को पानी से निकालना नहीं है, पानी को फेंकना नहीं है, जो चीज जैसी है वैसे रहने दो, खाली हमें विज्ञान के उस नियम को सीखना है। ये तो इट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का जो, लाइट का परावर्तन का जो, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, उस नियम की वजह से ये जो रॉड है तो फुटपट्टी है वो टेढ़ी दिखती है। ऐसे ही हम आत्मा का स्वरूप है, फुटपट्टी सीधी ही है, आत्मा जो है सीधा ही है, टेढ़ा नहीं है कहीं भी। फिर भी टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, मैं गुस्से में हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है, या तो मैं आनंद में हूँ। तो ये सब आत्मा के गुण नहीं है, ये फुटपट्टी ये पानी में रखी हुई है, इसकी वजह से है। तो ये यदि हम समझ जाए तो ये उपाधि को भी मिटाना नहीं है, उपाधि का ज्ञान होना जरूरी है। फुटपट्टी के एग्जाम्पल में पानी उपाधि है, पानी को फेंकना नहीं है, पानी है उसका ज्ञान हो जाए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वंस यू नो, बात खत्म होगी। वैसे ही हमें भी ये पता चले कि भाई सूक्ष्म शरीर जो है इसकी वजह से आत्मा जो है वह कर्ता और भोक्ता दिखाई देता है। और इसी की वजह से आत्म तत्व की यदि बात भी होती है तो हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर भी जाती है। आइए प्रार्थना करें। थोड़ा हेवी हो गया ना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।